जय श्री राम दोस्तों। बैंक निफ्टी के ईओडी एनालिसिस की वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। आज का जो न्यूट्रल डे था वो एंड में क्लोजिंग होते होते बहुत बड़ा क्लू छोड़ के गया है। तो आइए देखते हैं कि आज के मार्केट में क्या। दोस्तों ये है बैंक निफ्टी के कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट का डेली चार्ट। बढ़िया सा ये जो भी इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी शायद कुछ तो बोलते हैं। एनीवेज वॉट एवर द नेम इज, जो वॉल्यूम है दैट इज ऑलमोस्ट एवरेज वॉल्यूम। और जो 19 तारीख को यानी कि फ्राइडे को बाइंग हुई थी उसी डायरेक्शन में मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ठीक है, और एवरेज वॉल्यूम पे दी है। तो मतलब कि अभी अप मूव थोड़ा सा बाकी है। हाइंडसाइट में क्या हुआ, तो आफ्टरनून और हाइंडसाइट वाले जोन वाले जो चार्ट्स में अगर देखें तो ये जो 18 अप्रैल का यानी थर्सडे का आफ्टरनून का मिड नून का या 11:15 का हाई दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट पहले क्लोज होके मॉर्निंग में सेल ऑफ करते हुए नीचे आया, फिर उस जोन पे रेजिस्टेंस लिया, दोबारा रेजिस्टेंस लिया, इवेंचुअली ब्रेकआउट कर गया। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो सपोर्ट कहाँ पे लिया, तो कल के हाई पर, मतलब फ्राइडे पे जो आफ्टरनून में जो हल्का सा झटका आया था नीचे की तरफ, तो उस लेवल से उसने सपोर्ट लिया और फिर ऊपर निकल गया। लेवल्स में थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाता हूं। जहां तक थर्सडे की बात है तो ये लेवल्स मैं आप लोगों को दिखा के गया था कि ये पहला टारगेट है, ये दूसरा टारगेट है और ये तीसरा टारगेट है। वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो तीनों टारगेट इसने हिट किए और फिर उसके बाद ऊपर निकल गया। तो ये दोस्तों सपोर्ट्स नहीं थे, दीज वर टारगेट्स। अब कल के जो लेवल्स हैं उसको दिखाने से पहले आज का दिन स्मॉल अकाउंट में ठीक ठाक सा गया। बेसिकली अभी तक अपन लोग ये 18,000 रुपए बना चुके हैं 20,000 के कैपिटल पर। और ये जो भी 2 लॉट छूटे हुए हैं, तो एक्चुअली था क्या कि मेरे को बीटीएसटी लेना था 2 लॉट का, और वो 2 की जगह 1 लॉट से लेना था, और वो 1 की जगह 10 लॉट चले गए गलती से। तो ठीक है, पहले जैसे ही मिस्टेक रियलाइज हुई 8 लॉट मैंने बुक कर दिए और 2 लॉट छोड़ दिए, क्योंकि जो 8 लॉट में थोड़ा सा प्रॉफिट आया था उसको भी मैंने रिस्क कर दिया। देखते हैं कि कल क्या होता है। तो एज यू कैन सी मेरी जो बीटीएसटी है वो कॉल साइड का है, बैकग्राउंड का कलर जो है वो ग्रीन है, और बीटीएसटी में तूफान मचा रखा है हमने। तो स्मॉल अकाउंट में ये दोस्तों ये ट्रेंडिंग वाला जो मॉडल था वो यूज किया था फ्राइडे को, और सिर्फ उसने अकेले लगभग 11,000 रुपए दे दिए। तो ट्रेंडिंग मार्केट अपने फेवरेट मार्केट्स होते हैं। दोस्तों जब भी ये इस पे मैं वीडियो कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा ना, 30 दिन होने का वेट कर रहा हूँ। उसमें क्या होगा कि मैं हर दिन की ऑर्डर बुक का स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाऊंगा, सो दैट कि आपको ये लगे कि बस मैं आप लोग को दिखाने के लिए एक्सेल में भरता जा रहा हूँ। एक एक ट्रेड आप लोग मैच करवा पाओगे, और ये एक्सेल भी डाउनलोड करके मैं आप लोग को भेज दूंगा, सो दैट कि आप लोग वेरीफाई कर पाओ। मेरे पास आज के दिन का ऑर्डर बुक का स्क्रीनशॉट नहीं है, तो वो ये यहां पर है। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हालांकि इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है सो दैट कि आप ट्रेड्स को वेरीफाई कर सको। अब अपन लोग बुलिश क्यों है वो मैं आप लोग को दिखाता हूं टीपीओ चार्ट पर। और ऑर्डर फ्लो में भी अगर कुछ बड़े बड़े नंबर्स आप लोग को दिखे हो ना, तो घबराइएगा मत, और उनका क्या मतलब है मैं भी आपको थोड़ी देर में 2 मिनट में बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं मंथली से। तो मंथली में आईबी के लो से बाउंस बैक हुआ, आईबी के हाई तक पहुंच गए, ये बढ़िया सी बाइंग टेल आई है, और वो टेल अब कंफर्म हो गई है। मंथली में वी आर बैक टू बुलिश। वीकली में वन टाइम फ्रेमिंग अप, वी आर सुपर बुलिश, वेरी बुलिश मान लो। अब दोस्तों अगर आप लोग डेली में देखो तो पहली बात तो ये न्यूट्रल मार्केट है, दोनों तरफ आईबी का एक्सटेंशन हुआ है न्यूट्रल, और टॉप पर क्लोज हुआ है, एक्सट्रीम पर क्लोज हुआ है। दिस इज न्यूट्रल एक्सट्रीम क्लोजिंग। न्यूट्रल एक्सट्रीम जो होता है उसका डायरेक्शनल कन्विक्शन थर्ड हाईएस्ट होता है, और ये न्यूट्रल एक्सट्रीम किस तरफ आया है, बुलिश साइड पर आया है। तो मंथली बुलिश है, वीकली वेरी बुलिश है, और डेली में भी वी आर थर्ड हाईएस्ट डायरेक्शनली बुलिश। अगर थर्ड हाईएस्ट है तो टॉप 2 कौन कौन से होते हैं, पहला ट्रेंड डे होता है, दूसरा डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे होता है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है न्यूट्रल एक्सट्रीम। और जो स्ट्रक्चर है वो भी बुलिश है, उसके अलावा बाइंग टेल है, उसके अलावा ऑक्शन फेलियर भी है। वी आर क्लियरली बुलिश एंड वी आर गोइंग टू सीक हायर प्राइसेस। अब अगर हायर प्राइसेस सीक करने जा रहे हैं तो कहां तक जा सकते हैं, तो एक लेवल मैंने ऑलरेडी दे रखा है 48,500 का। ये रही ईयरली प्रोफाइल दोस्तों, बैंक निफ्टी की ईयरली प्रोफाइल। और ये ईयरली प्रोफाइल में जो सिंगल प्रिंट है ना, तो ये जो एरिया है बेसिकली, तो ये आपका लगभग 450 से स्टार्ट हो रहा है, 550 तक जा रहा है। तो मिड पॉइंट ले लिया, 48,500 अपना टारगेट है अपसाइड का। तो मोस्टली कल ही हिट हो जाना चाहिए, अदरवाइज वेंसडे को हिट होगा। और जो एक्सपायरी होनी है
वो तो जहां पर इसका मंथली वीवैप होगा, मंथली वीवैप दिखा देता हूँ। ये मंथली वीवैप 48,035, तो मतलब 48,000 के आसपास एक्सपायरी हो सकती है वैसा। अब मैं आप लोग को ये एक अगर आप लोग को कंफ्यूजिंग सा लग रहा हो कि ये जो बड़े बड़े लॉट्स आ रहे हैं ना, यहाँ पे देखो 1500, फिर यहाँ पर लगभग 1700, 1700, फिर ये 2700, फिर ये 1000, ये 1400, फिर यहाँ पर ये 1500, 1000, और फिर ये यहाँ पर 1800, फिर 1000, फिर 1000, फिर यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट 5000, 4930, फिर यहाँ पे 1000, और फिर यहाँ पे 1600, लगभग 2000 इधर पे, फिर 1300। ये सब जो बड़े बड़े लॉट्स आ रहे हैं तो मंथली एक्सपायरी है, कॉन्ट्रैक्ट्स रोल ओवर हो रहे हैं, बस ये है। इन बड़े बड़े लॉट्स का कोई मतलब नहीं है। हाउएवर, इफ यू वांट टू पे अटेंशन और जानबूझ के अगर कोई मीनिंग असाइन करना है तो इस जोन को मार्क कर लेना, जहां पर ये बड़े बड़े लॉट्स एक्सचेंज हुए हैं ना, जिनको इन्वेंट्री जोन बोलते हैं, इन्वेंट्री एक्सचेंज जोन बोलते हैं बेसिकली। तो इनको आप मार्क करके देख सकते हो। यहाँ पे प्राइस अगर फ्यूचर में कभी आपको रुकता हुआ दिखे तो अच्छी बात है, और अगर रुकता हुआ नहीं दिखे तो कोई बात नहीं। एंड सरप्राइजिंगली, नॉट सरप्राइजिंगली, अब जो क्या कहते हैं वीवैप है वो भी यहीं कहीं पर है। तो वीवैप के आसपास ढेर सारे जो लॉट्स हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं। तो जो बिग इंस्टीट्यूशंस है वो बेसिकली आपस में फोन पे अपनी जो पोजीशन है उसको बैलेंस आउट कर रहे हैं। तो अगर वो पोजीशन को बैलेंस आउट करना स्टार्ट करती है, इसका मतलब जो मंथली एक्सपायरी होने वाली है वो ऑलरेडी अपन बोल सकते हैं कि म्यूटेड सी एक्सपायरी होगी, यानी कि सेलर्स की एक्सपायरी होगी। बट एनीवेज दैट रिमेन्स सीन येट। अच्छा, एनफ हो गया ज्ञान। अब चलते हैं कि क्या क्या लेवल्स अपन लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये कहानी दोस्तों, अपन ने तो कॉल साइड का बीटीएससी ले रखा है, और अप साइड पे ये 48,500 का लेवल, वही ईयरली में सिंगल है, वो ईयरली में भी है, वही क्वार्टरली में भी है, वही मंथली में भी है। तो आप किसी भी उसमें देख लो, इट डजेंट मैटर कि वो किसी और टाइम फ्रेम में नहीं मिलेगा, क्या मिल जाएगा। इट्स जस्ट दैट कि मंथली में भी दिख जाएगा, वो क्वार्टरली, ईयरली किसी में भी दिख जाएगा। तो ये एक 48,500 का लेवल है जहां पर मार्केट सीक कर सकता है। और सिंस वो सिंगल प्रिंट है, सिंगल प्रिंट की इंपॉर्टेंस मैं आप लोग को यूट्यूब में 2 वीडियो से बता ही चुका हूं। तो यहां से एक रिजेक्शन आ सकता है, और फिर उसके बाद वीवैप 48,000 पर है तो वहां पर क्लोजिंग। और अगर अगर ऊपर की तरफ नहीं निकला, ऊपर की तरफ हालांकि निकलने के चांसेस है, मेरी कॉल साइड की बीटीएसटी भी कैरीड है, अगर अपन गलत हो गए तो फिर बॉटम में ये 47,500 पे एक नेकेड पीओसी है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में एक नेकेड पीओसी है। तो इसको टच करके और फिर ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो अगर गलती से गैप डाउन दे दिया तो इसको टच करके और फिर ऊपर की तरफ निकल सकता है। अदरवाइज ऊपर ही ऊपर बिंदास जाए, और लगभग 470 पॉइंट की जर्नी बची हुई है यहाँ पर, आसपास जो भी है टाइम पास करके, और फिर उसके बाद वापस इसको 48,000 पर क्लोज करना है। तो दैट वाज ऑल दोस्तों। अगर ईओडी के एनालिसिस से आप लोग को फायदा होता है तो कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, जो लोगों ने जीवाई ट्रेडिंग एकेडमी का ऐप इंस्टॉल किया हुआ है और एमटीएम में उन्होंने एनरोल कर रखा है, उनके लिए कल से 3 लाइव ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो बुक योर सीट नाउ, एंड आई विल सी यू टुमारो इन अनदर वीडियो। और एमटीएम यूजर जो है, आई विल सी यू टुमारो इन द लाइव ट्रेडिंग सेशन। जय श्री राम।